साकार रूपम परमात्मना है आत्मस्थितं तत्तव दर्शनम श्री आनंद सिंधु स्मरणं तुदिशा मधुरोपदेशं शन्ते दयालु चरणारविंदे कोटिः प्रणाम बद्धाज्वलभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदाय कहयत हस्तः त्वदीया शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, अनजानी यात्रा भी यदि उचित मार्गदर्शन में की जाती है तो वो निश्चय ही सुखप्रद होती है। यात्री आनंद में झूमता हुआ बिना थकान के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इसके विपरीत उचित मार्गदर्शन के अभाव में इंसान भटक सकता है और अपनी मंजिल से भी दूर हो जाता है। दुख और परेशानियां भी उसे उठानी पड़ती हैं। इसीलिए कुशल मार्गदर्शक का होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब रूहानी मंजिल का प्रश्न होता है तब तो और भी अधिक आवश्यकता होती है। जीव को अपने मालिक तक पहुंचने के लिए आंतरिक मंजिलों को पार करना पड़ता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य तन में आकर के जीव प्रभु से मिलने की यात्रा आरंभ करता है। लेकिन कुशल मार्गदर्शन के अभाव में वो माया की ओर चल पड़ता है। विडंबना तो ये है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी होते हुए भी लक्ष्य की ओर न जाकर के लक्ष्य के विपरीत हो जाता है। आत्मविस्मृत के कारण उसकी काया भी माया में ग्रसित है और ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि सब माया की ओर ही आकृष्ट और प्रवृत्त हैं। बाह्य विषयों के संपर्क में रहने से उसके प्रभाव के अनुसार उससे उपलब्ध सुख तृष्णा की तरंगें जीव के मन को बार बार विक्षिप्त, उत्तेजित और अशांत करती हैं। उसे आत्मिक आनंद का पथ दर्शाने के लिए कुशल मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। लेकिन जब तक उसके चित्त में विभिन्न संकल्प भरे पड़े रहते हैं तब तक उसे आंतरिक आनंद नहीं मिल सकता। उसे निज स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती, आत्म विवेक नहीं मिल सकता। भक्त को जब तक भगवान न मिले, आत्मा परमात्मा में विलय न हो, तब तक समझो जीव का लक्ष्य सिद्ध नहीं हुआ। इस लक्ष्य सिद्धि के लिए उसे कुशल मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है और वे मार्गदर्शक हैं संत सद्गुरु, जो परमात्म स्वरूप हैं, त्रिकालदर्शी हैं और जीव के परम हितैषी हैं। वे सृष्टि में परमार्थ कार्य के लिए ही प्रकट होते हैं। वे जीव को विवेक चक्षु प्रदान करते हैं, भक्ति तथा नाम के प्रकाश में रूहानी सफर तय करवाते हैं। दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठरी कबहू न भटके पात। सद्गुरु का मार्गदर्शन वो दिव्य प्रकाश है जिसमें चलकर जीव कभी भटक नहीं सकता। वे उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी शत्रुओं से सुरक्षित रखते हैं। जैसे कुशल नाविक समुद्र में दक्षतापूर्वक नौका संचालन के साथ साथ समुद्र में उठने वाले तूफानों और आकाश में उड़ने वाली आंधी और तथा झंझावतों के पूर्ण लक्षणों को पहचान लेता है, उनके आगमन से पूर्व ही वो अपनी नौका को सुरक्षित और व्यवस्थित कर लेता है। आंधी तूफान के आक्रमण होने से पहले ही वो नौका संचालन की कुशल कला के द्वारा नौका को समुद्र में डूबने से बचा लेता है। इसी प्रकार पूर्ण संत सद्गुरु सर्वसमर्थ
तत्वदर्शी, भवसागर के खवैया, साधकों के मन में उठने वाली कामनाओं की तरंगों को पहचानते हैं, अहंकार के झंझावतों से भली भांति परिचित हैं। काम क्रोध के प्रवाह चाहे कितने भी प्रबल हों, उन्हें साधना की कसौटी पर उतार कर छीण कर देते हैं। उचित साधनों के द्वारा सेवक के मन की सुरक्षा करते हैं, उसे आत्म चेतन युक्त बनाकर उसकी संभाल करते हैं, जिससे सेवक निश्चिंत होकर के अपना रूहानी सफ़र सफलतापूर्वक तय करते हुए अपनी आत्मा को आवागमन के बंधनों से आज़ाद कर लेता है। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं, कबीर मार्ग कठिन है, सब मुनि बैठे थाक, तहाँ कबीरा चढ़ गया, गए सतगुरु की साख। आत्मोन्नत का मार्ग अत्यंत कठिन है। इस मार्ग की मुख्य रुकावट अहंकार है, जो कि गुरुमुख के द्वारा की गई भक्ति की कमाई को नष्ट कर देता है। जपी तपी साधना करते हैं, परंतु काम क्रोध अहंकार आदि किसी न किसी विकार की लपेट में आकर के अपने लक्ष्य के निकट पहुँचते पहुँचते बहुत दूर हो जाते हैं। यदि सेवक सद्गुरु का आश्रय लेता है तो वे उसे उसके लक्ष्य पर पहुँचाने के लिए उसका मार्गदर्शन करते हैं। अपने उपदेशों और साधनों के माध्यम से सेवक को विकारों से बचा करके वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ ऋषि मुनि भी नहीं पहुँच सकते। अहंकार नरक का द्वार है तथा भगवान से दूर ले जाने वाला। संत महापुरुष साधक को निरंतर सावधान करते हैं। प्रेम भक्ति ही एक ऐसी उचित स्थिति है जिसका हृदय में उदय होने से विकारों की हवा सेवक के अंतर हृदय में बहनी बंद हो जाती है। साधक के लोक परलोक का मार्ग साफ हो जाता है। आत्मा सहज ही मालिक से मिलाप की तरफ बढ़ती है। तभी तो कथन किया गया है, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार मगन हो सोवन लागे। दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे, जाके सिर पर राम ताहि को बार न बाके। गाफिल में रहो अपनी आपु ताके, हमको ना ही सोच सोच सब उनको भारी। छिन पर परे न भोर लेते हैं खबर हमारी, लाज तजे जिन राम पर डार दिया सिर भार। पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। संत पलटू साहिब जी महापुरुषों के द्वारा कराए गए मार्गदर्शन की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस सेवक ने सद्गुरु को अपना सर्वस्व भेंट कर दिया है, उन्हें अपना मार्गदर्शक बना लिया है, सद्गुरु सदैव उस सेवक के अंग संग रहते हैं। समर्थ रक्षक देखकर बैरी दूर भाग जाते हैं और सेवक निश्चिंत होकर निर्विघ्न रूपानी सफर तय करते हुए गानक आत्मिक आनंद प्राप्त करता है। प्रभु स्वयं सेवक की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी के समय की बात है, भीम बहुत ही बलशाली और शक्तिशाली था। उसमें 10,000 हाथियों के बराबर शक्ति थी। एक बार उसे अहंकार हो गया कि मेरे बराबर कोई भी इस दुनिया में शक्तिशाली नहीं है। विकार का बीज पड़ते ही भगवान श्री कृष्ण जी जान गए कि भीम में अहंकार आ गया। इतना हमारे निकट रहकर भी यदि विकार शून्य नहीं हुआ तो इसकी की गई कमाई नष्ट हो जाएगी। अर्थात अपने अंदर के दुश्मनों पर हर समय नज़र रखनी चाहिए कि हमारे अंदर प्रविष्ट होकर के जीव को माया की ओर प्रेरित तो नहीं कर रहे हैं। जब भीम में अहंकार आ गया तो ये अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि जो जीव को पता ही नहीं लगता, परंतु प्रभु सब कुछ जानते हैं। उसे सही मार्ग पर लाने के लिए रचना रचा देते हैं। द्रौपदी भीम से कहती है, गंधमादन पर्वत पर दिव्य कमल पुष्प लगे हुए हैं,
आप मुझे ला करके दें। गंधमादन पर्वत बहुत ऊंचाई पर था, पर उसे पूर्ण विश्वास था कि वो बहुत शक्तिशाली है, सब कुछ कर सकता। भीम चल पड़ा तेजी से, कभी एक पहाड़ी लांघता तो कभी दूसरी। मार्ग में चलते हुए उसने देखा कि एक निर्बल सा बानर रास्ते में बैठा है। उसकी पूंछ बहुत लंबी है और दूसरे पत्थर से लपेट रखी है, जिससे मार्ग बंद हो गया। भीम ने कहा, बानर अपनी पूंछ हटा ले, ये मेरे मार्ग में बाधक हो रही। वास्तव में वो कोई साधारण बानर नहीं था, वरन वो तो भगवान श्री राम जी के परम भक्त स्वयं हनुमान जी थे और भीम का अहंकार नष्ट करने के लिए एक निर्बल बानर का रूप धारण करके आए थे। उन्होंने भीम को देखा, परंतु उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी। भीम ने पुनः कहा, बानर अपनी पूंछ मेरे मार्ग से हटा ले, मुझे आगे जाना है। तुम बहुत कमज़ोर हो, इसीलिए मैं विनय कर रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा, भाई तुम देख रहे हो कि मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, मैं अपनी पूंछ भी उठाने में असमर्थ हूँ। आप ही मेरी पूंछ को इधर कर दीजिए, फिर आपका मार्ग साफ हो जाएगा और आप जा सकेंगे। भीम ने साधारण बानर समझकर अपने हाथों से उसकी पूंछ को हटाना चाहा, परंतु ये क्या, वो तो तनिक भी नहीं हिली, जैसे पहाड़ के साथ चिपक गई हो। उसने फिर थोड़ा बहुत जोर लगाने का प्रयास किया, लेकिन तब हनुमान जी ने कहा, तुम तो बहुत शक्तिशाली प्रतीत होते हो, थोड़ा अपनी शक्ति का परिचय तो दो। भीम ने फिर जोर लगाया, पसीना पसीना हो गया, परंतु वो उनकी पूंछ को तिल मात्र भी नहीं हिला सका। हनुमान ने कहा, तुम तो बहुत शक्तिशाली प्रतीत होते हो, थोड़ा अपनी शक्ति का परिचय दो। भीम ने फिर जोर लगाया, पसीना पसीना हो गया, लेकिन पूंछ को तिल मात्र भी नहीं हिला सका। भीम का अहंकार काफूर हो गया, वह स्वयं को हनुमान जी के समक्ष निर्बल प्रतीत करने लगा। उसने विचार किया, ये कोई साधारण बानर नहीं है, वरन निश्चित ही कोई दिव्य शक्ति है। उसने नम्रतापूर्वक विनय की, भाई आप कौन हैं, कृपया अपना परिचय दें। हनुमान जी ने अपनी पूंछ समेटी और भीम से कहा, भीम मैं श्री राम जी का सेवक हूँ, यही मेरा परिचय है। उनकी ही आज्ञा से मैं तुम्हारे मार्ग में बैठा हूँ। तुम्हें अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था कि तुम अपनी शक्ति व बल का अहंकार न करो। ये जो तुम इतने शक्तिशाली हो, ये भगवान का आशीर्वाद समझो। उसको हर समय धन्यवाद दो और परमार्थ के कार्यों में अपनी शक्ति का उपयोग करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त करो। ये तन भी परमात्मा ने दिया है और दिव्य गुण भी ये उनकी ही कृपा से तुम्हें प्राप्त हैं। ये सुनकर के भीम ने क्षमा मांगी और आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित की। भीम ने हनुमान जी से कहा, मुझे कृपया अपना वो रूप दिखाइए जो आपने 100 योजन समुद्र लांघने के समय बनाया था। श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी ने भीम को वो रूप दिखाया तो भीम डर गया। इतनी विशाल काया कि भीम केवल चरणों को ही देख पा रहा था। भीम ने प्रणाम किया। हनुमान जी पुनः अपने लघु रूप में आकर कहने लगे, ये सब कुछ प्रभु की कृपा का प्रताप है, मेरा इसमें कुछ नहीं। वह जैसा कराते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वाल लही, जार सके खलकतूल। जिस पर मालिक प्रसन्न होते हैं उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं रहता। उनके प्रताप से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। इतना सुनते ही भीम के हृदय से अहंकार का अंकुर नष्ट हो गया। इसीलिए जीव को सदैव महापुरुषों के दिव्य मार्गदर्शन में ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। महापुरुषों के दिव्य मार्गदर्शन में उनकी आज्ञा अनुसार नाम और भक्ति की कमाई यदि सेवक करेगा तो सदैव माया से बचा रहेगा और सच्चे आनंद
सच्ची खुशी को प्राप्त करता हुआ अपना लोक और परलोक दोनों सुहेला बना लेगा।